अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कर रहे हैं नरेशन। ये स्पेशली मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा कंपेटिटिव एग्जाम में हायर क्लासेस में भी नरेशन यूज़ होती है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेसन। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो कल वाला लेसन लास्ट में लें। कल हमने वॉइस करवाए थे और बहुत इंपॉर्टेंट था, एक ही हमने लेसन में कंप्लीट करवा दिया। तो कोशिश करेंगे आज के लेसन में ये कंप्लीट हो जाए, नहीं तो इंशाल्लाह इसके दो हिस्से करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है। डायरेक्ट होता है बराह रास्त किसी से बात करना, स्पीच होती है बातचीत कलाम, और इनडायरेक्ट होता है जो इसके उलट हो। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर आएगा आईएनजी फॉर्म, रिपोर्टिंग में वो होगा आईएनजी रिपोर्टिंग आईएनजी फॉर्म मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में। याद रखिएगा, रिपोर्टिंग आईएनजी फॉर्म में इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको पता चले रिपोर्टिंग स्पीच में। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी। ठीक है, ये क्या है, रिपोर्टिंग। अब जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आगे हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू। ठीक है, ये जो है हमारे पास डायरेक्ट है। आगे हम इनडायरेक्ट है, वो उसके फादर ने उसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लैपटॉप लेके आऊँगा। अब वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कि मेरे फादर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लैपटॉप लेके आऊँगा। देखिए हमने कैसे से चेंज करना है। माई डैड सेड ही वुड बाय अ लैपटॉप फॉर मी। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफन ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जो रिपोर्टेड होता है उसी को इनडायरेक्ट कहा जाता है। व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट द पास्ट। जब हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली आमतौर पर पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैंने अभी आपको बताया आईएनजी फॉर्म बाहर आएगी और जो ईडी फॉर्म है, ठीक है, ईडी फॉर्म हमेशा सेकंड फॉर्म हम पास्ट में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब जो हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो रिपोर्टेड स्पीच है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली द पर्सन हु स्पोक ओरिजिनली स्पोक इन द पास्ट। जिसने असल में बात की है, जिसने मतलब डायरेक्ट बात की है, उसने पास्ट में बात की है। ठीक है, अब हम रूल देखते हैं। चेंज इन प्रोनाउंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जाहिर हमने चेंज करना है, कन्वर्जन है। कैसे कन्वर्ट करना है हमने। चेंज इन प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। इनको हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग यानी कि जो बाहर आपका सब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट पर्सन आई और वी को फर्स्ट पर्सन यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। अगर आपके पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होते हैं यू। ठीक है, इसे आपने अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर आपका ऑब्जेक्ट है यू को आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर आपके पास थर्ड पर्सन ही शी दे कोई भी ऐसा किसी का नाम आ जाए तो इसमें कोई तब्दीली आपने नहीं करनी। ठीक है, आगे रूल्स देख लें। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल पास्ट की बात की जाए तो इसे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, लेकिन अगर सिंपल पास्ट आ जाए तो इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रहने देना है। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहने देते हैं। अगर हमारे पास विल आ जाए फ्यूचर में, विल फ्यूचर में यूज़ होता है ना, तो इसे वुड में यूज़ करेंगे और बेयर इन्फिनिटिव में करेंगे। अच्छा, इन्फिनिटिव मैंने आपको डिटेल से करवाया हुआ, लेकिन बेयर ये आप लोगों के लिए नया है, ये अभी मैं डिफाइन कर देती हूँ इसी वीडियो में ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कैन को कुड में चेंज करेंगे, हैव टू को हैड टू में चेंज करेंगे और इम्पेरेटिव को टू इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव। ये क्या होता है, सिंपली यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एडिंग टू। ठीक है, आपको पता है इन्फिनिटिव हमने किए हुए, इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू लगाते हैं वर्ब के साथ, लेकिन बेयर का मतलब होता है खाली, मतलब नहीं लगाना। ठीक है, इन्फिनिटिव के साथ टू हमने नहीं लगाना। ठीक है, सिंपल हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। एग्जाम्पल आपके सामने है, शी कैन स्विम वेल। ठीक है, ये बेयर इन्फिनिटिव होता है। क्लियर है? अगर हम ऐसे लगाएंगे शी कैन टू स्विम वेल तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा होगा, इसमें एडिंग टू इज अननेसेसरी, मतलब गैर जरूरी है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे आपके पास मॉडल वर्ब्स हैं, वो आपने एक नज़र देख लेना, वहां भी बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। मैंने अभी बताया था हम प्रोनाउंस की चेंज करना आपको डिटेल से बताएंगे। आपके सामने आ रहा है, स्क्रीनशॉट लें, इसको आपने खुद देखना है। हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। सब्जेक्ट प्रोनाउन आपने देख लेना, आई को ही शी में, यू को
किस में चेंज करना है? अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो यू को किस में करना है? आई, शी, ही, वी, दे, ठीक है? और वी को दे में चेंज करना है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा जैसे मी है तो उसे हिम और हर में चेंज करना है। ये आपने देख लेना है। इसके अलावा पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। ये आपने खुद देख लेना है, इनको कर लेना है कन्वर्ट। आगे हम एग्जांपल करेंगे तो आपको डिफाइन करेंगे। इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास नाउ आए तो इनडायरेक्ट में से आपने देन में चेंज करना है, ठीक है? हेयर को देयर में, हेयर आफ्टर को देयर आफ्टर, दिस को डैट, दीस, दोस और बाकी आपके सामने अगो को बिफोर में, दस को सो में, टू डे को डैट नाइट, टू नाइट को डैट नाइट। बाकी मैं नहीं पढ़ूंगी, आपके सामने आप एक नज़र देख लें। मैं चाहती हूँ हमारा लेसन लॉन्ग ना हो, आप एक नज़र देख लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। एक में जैसे लास्ट मंथ है ना, हम द मंथ बिफोर भी कर सकते हैं और द प्रीवियस मंथ, दोनों तरह से ठीक होता है, ठीक है? ये दोनों तरह से हम नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही अ मंथ आफ्टर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे आपके पास होगा, नेक्स्ट सैटरडे को डेट सैटरडे में करेंगे। अगर लास्ट संडे या लास्ट सैटरडे या कुछ भी लास्ट में आएगा तो द संडे बिफोर आएगा। लास्ट है ना, बिफोर मतलब पहले, ठीक है? नेक्स्ट ईयर आएगा द फॉलोइंग ईयर, ठीक है? उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कन्वर्जन सिखाती हूँ। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट पास्ट में कैसे कन्वर्ट करना है? आई गो टू स्कूल सेड आमिर, आमिर सेड ही वेंट टू स्कूल। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के डेट ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है? आप एज इट भी लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना। आई एम स्टडिंग सेड आमना, आमना सेड शी वाज स्टडिंग। आगे प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट में आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट सेड उमर, उमर सेड ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट। आगे 4-1 देखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करना है? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स सेड सारा, सारा सेड शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। 5 सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। आई वेंट टू स्कूल सेड अयान, अयान सेड ही हैड गॉन टू स्कूल। आगे नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। आई वाज स्टडिंग सेड अकरम, अकरम सेड शी हैड बीन स्टडिंग। आगे नंबर 7 पे देखिए, पास्ट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करना है। आई हैड यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, नो चेंज, जैसे एज इट आ जाएगा। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट सेड असलम, असलम सेड ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट, ठीक है? अब याद रखें, हैड ईटन पास्ट परफेक्ट में हैड आता है ना, तो इसको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करना है, इसमें भी देख लें कोई तब्दीली नहीं आएगी, नो चेंज, ठीक है? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स सेड अमारा, अमारा सेड शी हैड बीन, यानी कि आपके पास अगर हैड बीन आ रहा तो आपने इसमें तब्दीली नहीं करनी, चेंज नहीं लाना, ठीक है? शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आगे फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर इन द पास्ट में कैसे करना है? आई विल गो टू स्कूल सेड शामी, शामी सेड ही वुड गो टू स्कूल, ठीक है? विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं। आगे रूल नंबर 10 देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर कंटिन्यूअस पास्ट में कैसे चेंज करना है? आई विल बी स्टडिंग सेड परी, परी सैड शी वुड बी स्टडिंग, ठीक है? विल को वुड में चेंज करना है। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट में कैसे चेंज करना है? आई विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट सेड आइमा, आइमा सेड शी वुड हैव बीन ब्रेकफास्ट। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन द पास्ट में आपके सामने एग्जांपल है, आपने देख लेना है, ठीक है? विल को वुड में चेंज किया हुआ है। आगे मॉडल वर्ब्स को चेंज करना अभी एक नज़र देख लें। कैन एबिलिटी के लिए होता है, इसको जैसे आई कैन स्पीक फ्रेंच इंग्लिश कुछ भी, सेड अली, अली सेड ही कुड स्पीक फ्रेंच, ठीक है? आगे कुड एबिलिटी के लिए होता है, ये पास्ट में। कैन आपके पास प्रेजेंट में यूज होता है, कुड पास्ट में यूज होता है। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड सेड परी, परी इज, परी सेड शी कुड स्विम व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, ठीक है? मे परमिशन के लिए, इजाज़त लेने के लिए, यू मे गो होम नाउ सेड द टीचर, टीचर ने इजाज़त दी है, ठीक है? टीचर ने कहा कि अब आप घर जा सकते हैं, यानी कि ये परमिशन के लिए। द टीचर सेड दे माइट गो होम नाउ, ठीक है? माइट को पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। इट माइट रेन टुमारो सेड अकरम, अकरम सेड इट माइट रेन द नेक्स्ट डे, ठीक है? टुमारो को हम नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं। शेल को फ्यूचर में फॉर्मल अगर यूज करना है। एग्जाम्पल आपके सामने, आपने आप खुद देख लेना ताकि हमारा लेसन ज्यादा लॉन्ग ना हो। शुड को कैसे चेंज करना है ये देखें। विल को भी देख लें, ठीक है? आई विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर सेड हसान, हसान सेड ही वुड ग्रेजुएट द फॉलोइंग ईयर, ठीक है? आगे वुड का यूज, मस्ट का यूज, यू मस्ट ट्राई दिस रेस्टोरेंट सेड फातिमा
ठीक है। फातिमा सेड दे हैड टू ट्राई द रेस्टोरेंट। आउट टू एडवाइस के लिए होता है। डायरेक्ट में कैसे, यू आउट टू सी अ डॉक्टर सेड द नर्स, नर्स सेड दैट सेड दे आउट टू सी अ डॉक्टर। ठीक है। कि मैंने इंटरजेक्शन भी दे दिए, आपने एक नज़र देख लेना अगर आपके पास आउच आ जाता है। डैट हर्ट्स सेड आमिर, तो आमिर एक्सक्लेम्ड डैट इट हर्ट। ठीक है। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपने कैसे लिखना है, ये देखिए, व्हाट्स योर नेम, आस्क्ड आमिना, आमिना आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज। ठीक है, हिज नेम वाज क्लियर है आपको। कमांड रिक्वेस्ट के लिए भी देख लें। क्लोज द डोर सेड बाबर। ठीक है, ये ऑर्डर के लिए बाबर ऑर्डर हिम। ठीक है, हिम टू क्लोज द डोर। ठीक है, एक्सक्लेमेशन के लिए भी देख लें, वाओ आएगा तो कैसे यूज करना है। आगे रिपीटेशन के लिए देख लें, रिपीट होने वाले। बाकी आपके सामने एक नज़र आप देख लें जिस क्लास लेवल में हैं आप। उम्मीद है जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया, एक नज़र देखने से अब आपको बाकी भी क्लियर हो जाएंगे। हमने आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई होती है, तो लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि आप जैसे जो दूसरे लोग हैं उनका भी भला हो सके और वो भी एक ही वीडियो में नरेशन सीख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।